हेलो, चलो हम लोग देख लेते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। पहले एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड देखने से पहले लॉ ऑफ डिमांड ऑफिस में रिपीट करता हूँ। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहे हैं, क्या अल्फ्रेड मार्शल क्या बोल रहे हैं लॉ डिमांड के बारे में। लॉ मतलब वो कानून, ये जो कायदा बना है डिमांड के बारे में, जो रूल्स है पॉलिसी, वो क्या बोल रहा है लॉ ऑफ डिमांड। तो क्या बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या है, ज़्यादा प्राइस में कम डिमांड करेंगे और कम प्राइस में ज़्यादा डिमांड करेंगे। ये तो मतलब मैंने पहला था आम आदमी को भी जो अनएजुकेटेड है सबको ये समझदारी बात है ना। तो किसी को ऑफिस में बताने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, आसान तरीका है। लेकिन है लॉ ऑफ डिमांड कभी कभी काम नहीं करते, मतलब एक्सेप्शन है, कभी कभी काम नहीं करता, मतलब एप्लीकेबल नहीं होता है, कुछ चीज में एप्लीकेबल नहीं होता है। एप्लीकेबल नहीं होता है मतलब ज्यादा प्राइस में ज्यादा डिमांड हो जाता है और कम प्राइस में हम लोग ज्यादा डिमांड, कम प्राइस में कम डिमांड करते हैं। एक्सेप्शन मतलब क्या है, हमें लॉ के अगेंस्ट है। क्या अगेंस्ट है, ज्यादा प्राइस में ज्यादा डिमांड करेंगे और कम प्राइस में कम डिमांड करेंगे, है ना। तो क्या एक्सेप्शन, देखो एक्सेप्शन मतलब ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हमें दिए इधर अल्फ्रेड मार्शल ने। कभी कभी कुछ चीजों में ये हमारा जो लॉ है ये लॉ अगेंस्ट होता है ना, चलता नहीं है, चलता नहीं मतलब एक्सेप्शन है। गिब्बन्स पैराडॉक्स, गिब्बन पैराडॉक्स मतलब कुछ है ना, कुछ इंटीरियर क्वालिटी गुड्स है या लो प्राइस के गुड्स है, वो हम ज्यादा नहीं परचेस करते। हमारे लॉ डिमांड क्या बोल रहे हैं, लो प्राइस या कम प्राइस से हम लोग है ज्यादा डिमांड करना चाहिए, लेकिन वो नहीं डिमांड होता है। क्यों, हमारा साइकोलॉजिकल कंसेप्ट क्या, हमारे मतलब है, हमारा एटीट्यूड क्या होता है, हमारी सोच क्या होता है, जो प्राइस, जिसका प्राइस कम है वो इंपीरियर गुड्स है ना। फॉर एग्जांपल रेशन पे, रेशन दुकान पे जो गुड्स होते हैं गवर्नमेंट देते हैं, है ना, उसका प्राइस कम रहता है, लेकिन हम लोग वो परचेस नहीं करते। क्यों करते हैं, उसका क्वालिटी बराबर नहीं रहेगा, ऐसा हम लोग अज्यूम करके चलते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है, वही रेशन दुकानदार जो है ना, रेशन वाले, वो जनरल स्टोर में वो उनका गुड्स है ना, जो गेहूं चावल या तूर डाला ना, वो जनरल स्टोर पे बेचते हैं और हम लोग जनरल स्टोर से वापस वही सेम गुड्स करते हैं, हाई प्राइस पे परचेस करते हैं। मतलब इनके क्वालिटी के हम लोग जो लो प्राइस के गुड्स है, अगर प्राइस कम होता है तो हम लोग ज्यादा परचेस नहीं करते। हम क्या समझते हैं, प्राइस कम हुआ मतलब इसका क्वालिटी बराबर नहीं है ना, इंपीरियर है, ऐसे समझते हैं। तभी ये इन मतलब इस मतलब प्राइस कम हुआ तो हम लोग ज्यादा परचेस करना चाहिए, है ना, आज के लॉ के हिसाब से। लेकिन हम लोग ज्यादा परचेस नहीं करते, परचेस भी नहीं करते, तो मतलब इधर हमारा लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। गिब्बन्स पैराडॉक्स, इंपीरियर गुड्स और low quality goods are those goods whose demand does not rise even if the price falls. At times demand decreases. At times demand decreases when the price of such commodity falls. Now, Sir Robert Gibbons observed this behavior in England in relation to bread. He noted that when the prices of bread declined, people did not buy more because of an increase in their real income or purchasing power. है ना, इसका ब्रेड का प्राइस कम हुआ तो उन्होंने मतलब परचेस नहीं किया, है ना। दे प्रिपेयर टू बाय सुपीरियर गुड्स लाइक मीट, है ना। दिस इज नोन एज द गिब्बन्स पैराडॉक्स। जिसका प्राइस कम होता है वो परचेस नहीं करते, है ना, दूसरा परचेस करते। तो समझते हैं मतलब प्राइस कम हुआ मतलब इसका क्वालिटी बराबर नहीं है, इंपीरियर है ना। सेकंड है प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज गुड्स है, कुछ लोग से ना कुछ चीजें परचेस करते हैं, हमारा उनका प्रेस्टीज स्टैंडर्ड दिखाने के लिए परचेस करते हैं, है ना। तो मतलब वो प्राइस कितना भी हो, तो ज्यादा प्राइस है, हाई प्राइस है, तो भी वो ज्यादा डिमांड करते हैं, है ना। कॉस्टली चीजें या मतलब ये लग्जरियस गुड्स जो है, अगर लग्जरियस गुड्स हमारे पास है तो हमारा मार्का, तो हमारा मतलब सोसाइटी में हर जगह हमारा मतलब क्या होता है, इज्जत बढ़ जाती है, प्रेस्टीज बढ़ जाता है। तो इसके लिए ये चीजें, या कोई मतलब कोई स्टूडेंट्स पर अगर आईफोन पर लेके घूम रहे या बाइक लेकर, तो मतलब वो यार उसका मतलब ये प्रेस्टीज है, या कार लेके घूम रहे तो प्रेस्टीज है ना। कोई बंगलों में रह रहा है ना, हाई स्टैंडर्ड होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका उसके हिसाब से उसका प्रेस्टीज बढ़ जाता है, स्टैंडर्ड बढ़ जाता है ना। ये हमारा प्रेस्टीज दिखाने के लिए कोई लोग क्या करते हैं, गुड्स परचेस करते हैं। ओके, expensive goods like a diamond, gold, etc. are status symbol, है ना। एक सिंबल, एक क्या कहे, स्टेटस का सिंबल है। हमारा रखना मतलब ज्यादा ज्वेलरी रखना मतलब या ज्वेलरी पहन के घूमना
मतलब यार लोग देते अरे इसके क्या पास तो बहुत पैसा रहेगा, है ना, तो मतलब इसे दिखाने के लिए करते हैं। सो रिच पीपल्स बाय मोर ऑफ इट इवन व्हेन देयर प्राइसेस आर हाई। ठीक है, प्रेस्टीज का गुड्स है, जो लग्जरी गुड्स है उसका प्राइस बहुत रहता है, हाई रहता है, तो भी लोग क्या करते हैं, रिच लोग क्या करते हैं, ये परचेस करते हैं अपना प्रेस्टीज दिखाने के लिए, मार्केट में सोसाइटी में अपना प्रेस्टीज दिखाने के लिए परचेस करते हैं। ऐसा मतलब ज्यादा प्राइस है तो ज्यादा परचेस नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा लॉ क्या बोलता है, ज्यादा प्राइस है तो हम कम डिमांड करना चाहिए, लेकिन ज्यादा प्राइस बढ़ते हैं तो भी ये लग्जरी गुड्स का प्राइस दिन पे दिन बढ़ते जाता है, तो भी लोग क्या करते हैं, वो मतलब अपना प्रेस्टीज दिखाने के लिए ये परचेस करते हैं। प्राइस बढ़ता है तो कम डिमांड करना चाहिए, लेकिन प्राइस बढ़ता है तो भी उसको वो ज्यादा परचेस करते हैं, क्यों, हमारा प्रेस्टीज दिखाने के लिए, मतलब ये लॉ के अगेंस्ट है, लॉ के लिए है एक्सेप्शन है, तो इधर हमारा लॉ काम नहीं करता है। सेकेंड है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, है ना, अगर प्राइस अभी आज है कल के हिसाब से प्राइस आज बढ़ गए तो हम लोग क्या, और कल प्राइस था ना, उसके हिसाब से आज प्राइस बढ़ गया और वापिस कल भी बढ़ने वाला है, तो है ना, तो प्राइस बढ़ने वाला है तो कल के हिसाब से आज का प्राइस बढ़ गया तो भी ना हाई प्राइस में हम लोग ज्यादा परचेस करेंगे, क्यों, कल और प्राइस बढ़ने वाला है, तो मतलब है स्पेकुलेशन। और ये स्पेकुलेशन जो है ना, ये जो मतलब है बिजनेसमैन, जैसे मतलब भी प्याज का भाव देखो अभी बढ़ गया है ना, 50 रुपया बढ़ गया, आलू का भी भाव बढ़ गया, जो मतलब ये 20 रुपया में प्याज था अभी वो 50 या 80 रुपया मिल रहे है ना, तो और 100 रुपया कुछ दिन के बाद में होने वाला है, तो लोग क्या करेंगे, पहले 20 था अभी प्राइस 50 हुआ, है ना, इंक्रीज हुआ, तो कम परचेस करने के बजाय ज्यादा परचेस करें, क्यों, कल और भाव बढ़ने वाले, तो इसको स्पेकुलेशन। और ये बिजनेसमैन, कॉन्ट्रैक्टर लोग, अभी देखो मतलब मैंने पढ़ा था अभी जो दिवाली आने वाला है, तो ऐसे केसेस में है स्वीट का जो भी है स्नैक हम लोग बनाते हैं तो हर एक चीज का प्राइस बढ़ा देंगे, लेकिन हमारा ट्रेडिशन हमारा मनाने के लिए हम लोग ये चीज है, हमने गुड्स परचेस करते हैं, उनको मालूम है मतलब एनी हाउ है ना, एनी हाउ कैसा भी करके हम लोग परचेस करने वाले है ना, तो वो इसके लिए वो प्राइस बढ़ता है। स्पेकुलेशन, द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू, है ना, ट्रू मतलब काम नहीं करता है, बराबर काम नहीं करता है। व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइस टू राइज स्टिल फर्दर, कभी लोग मतलब और मतलब प्राइस बढ़ने वाला है, कल प्राइस था कल कैसे आज प्राइस बढ़ गया, वापिस बढ़ते जाने वाला है, परसों बोल नहीं सकते, परसों 1300 कितना प्राइस होना है, इंक्रीजिंग हो रहा है, तो मतलब और प्राइस बढ़ने वाला है, तो हम लोग ये आज प्राइस जो बढ़ गया कल के हिसाब से, तो भी ज्यादा प्राइस हम लोग ज्यादा परचेस करेंगे, क्यों, कल परसों 1300 और प्राइस बढ़ने वाला तो ज्यादा हमें पे करना पड़ेगा, है ना। इन दिस केसेस ऑल्दो द प्राइसेस हैव राइजन टुडे, कंज्यूमर देखो, इन दिस केसेस ऑल्दो द प्राइसेस हैव राइजन टुडे, आज प्राइस बढ़ गया, कंज्यूमर आज प्राइस बढ़ गया कल के हिसाब से, कंज्यूमर विल डिमांड मोर इन एंटिसिपेशन ऑफ फर्दर राइज इन प्राइस, कंज्यूमर ज्यादा परचेस करेंगे, क्यों, एंटिसिपेशन मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, उनको मालूम है एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या और प्राइस बढ़ने वाला है। फॉर एग्जांपल प्राइसेस ऑफ ऑयल, शुगर एक्सेट्रा टेंड टू राइज बिफोर दिवाली, देखो दिवाली का इधर एग्जांपल भी दिए, सो पीपल अभी मतलब तेल का शुगर का प्राइस बढ़ रहा है ना, दिवाली के टाइम से पहले ही बढ़ाते हैं भाव, मतलब जानबूझ के शॉप में ना बिजनेस में करते हैं, तो लेकिन पीपल तो इन्हें परचेस करते हैं, पीपल गो ऑन परचेसिंग मोर एट हाई प्राइसेस। देखो दिवाली अभी मतलब और 5 दिन के बाद दिवाली आने वाला है ना, तो क्या कर जैसे जैसे दिवाली नजदीक आते हैं तो उसका रेट ना बहुत बढ़ता है, तो लोग क्या करते हैं दिवाली से पहले 1 या 20 दिन पहले ही गुड्स है ना परचेस करते हैं, उनको मालूम है कि बिजनेसमैन है जो ऑयल शुगर या दूसरे भी चीजें है ना, दिवाली के जो स्नैक्स जो प्रोडक्ट लगते हैं चीजें लगते हैं उनका वो हो दिवाली के कुछ दिन 4-5 दिन पहले उसका रेट ना बहुत हाई करते हैं, तो लोग क्या करते हैं उसका 1 महीने से आप 20 दिन पहले परचेस करते हैं, 20 दिन परचेस करते हैं तभी रेट क्या होता है कम रहते हैं, जैसे जैसे नजदीक दिवाली आते हैं तभी ये क्या करते हैं लोग ये चीजें का प्राइस क्या होता है बढ़ा देते हैं, है ना, तो अभी भी बढ़ गया प्राइस तो और प्राइस बढ़ने वाला है, जैसे दिवाली नजदीक आ जाती तो लोग क्या करते हैं हाई प्राइसेस पे ज्यादा परचेस करते हैं। So people go on purchasing more at high prices as they anticipate their prices may rise during Diwali, है ना। अभी देखो 1 महीना पहले चलो है ना, 1 महीना पहले प्राइस था ना, अब 29 डेज
29 डेज बिफोर दिवाली, है ना, वो प्राइस और बढ़ गया, है ना, और मतलब 20 दिन पहले और बढ़ने वाले और बढ़ गए, तो 20 दिन पहले प्राइस बढ़ गया तो फिर थोड़ी ज्यादा परचेस करेंगे ये चीजें लोग, क्यों? क्योंकि मालूम है, और इसका दिवाली आने से कुछ दिन पहले इसका प्राइस है ना मतलब बहुत दुगना होने वाला है, तो पैसा बचाने के लिए हाई प्राइस पे क्या, और जो हाई प्राइस पे भी गुड्स क्या करेंगे हम लोग ज्यादा परचेस करेंगे। प्राइस इल्यूशन, है ना, प्राइस मतलब कंज्यूमर इल्यूशन, दैट प्राइस इल्यूशन मतलब फिर हमारा साइकोलॉजी कंसेप्ट है, जिसका भाव ज्यादा है ना हो, तो जिस गुड्स का रेट ज्यादा है, अगर गुड्स का भाव बढ़ रहा है तो हमारा इल्यूशन कहता है, साइकोलॉजी का मतलब कहता है कि हे मतलब ये प्राइस है अच्छा है ना, ब्रांडेड है, ऐसे समझते हैं, है ना। देखो जिस प्रोडक्ट का मतलब ऐड होता है ना, तो ऐड होता है उसका प्राइस बढ़ता है, अभी हम लोग क्या उसका प्राइस क्या रहता है, हाई रहता है, लेकिन ऐड होने से हमारा साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है नहीं, इसका जो ऐड होता है तो मतलब ये प्रोडक्ट अच्छे ही रहेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, वो परचेस करते हैं। एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, हमारी सोच है क्या, मतलब वो हिसाब से हम लोग परचेस करते हैं। कंज्यूमर हैव अ इल्यूशन दैट हाई प्राइस गुड्स आर ऑफ बेटर क्वालिटी, जिसका प्राइस ज्यादा है ना उसका वो हम सोच कहते हैं वो उसका क्वालिटी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। Therefore, the demand for such goods tend to increase with a rise in their prices. For example, branded products which are expensive are demanded even at high prices. ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अगर हम लोग ब्रांड पे रखेंगे प्रोडक्ट तो क्या होता है, उसका प्राइस क्या होता है, मतलब हाई रहता है। आपको मालूम है कोई सब्जी या मतलब एक फ्रूट्स है, वो फ्रूट्स तो मतलब फ्रूट्स ही रहते हैं, या मतलब अगर मतलब फुटपाथ पे मतलब हॉकर्स ने बेचे, हॉकर्स ने मतलब जो बेचते ना गाड़ी पे बेचता है, या डीमार्ट या मॉल पे बेचा, वो तो सेम रहते हैं, है ना। डीमार्ट और मार्ट वाले तो डीमार्ट जो मॉल वाले हो तो मतलब फिर नहीं करते, है ना। तो ऐसे केसेस में क्या होता है,